अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आप किस तरह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर किसी भी प्रोग्राम के अंदर अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को इफ़ एल्स स्टेटमेंट के ज़रिए किस तरह चेक कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी ABC या 1 2 3 4 अप टू 9 0 टू 9 या फिर सिंबल्स वगैरह एंटर करते हैं, तो आपका प्रोग्राम किस तरह आपको बता सकता है कि ये आपने क्या चीज़ एंटर की है। ठीक है, तो अभी वही हम प्रोग्राम करने वाले हैं। साथ साथ आप भी नोट कर लें या फिर अपना कंपाइलर ओपन करें और साथ प्रैक्टिस करें। थैंक यू। सो मैंने अपना कंपाइलर ओपन किया हुआ है, कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ फॉर अ न्यू फाइल। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, राइट अ प्रोग्राम write a C program to find or to check an अल्फ़ाबेट्स के अंदर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद द डिजिट्स मीन 0 to 9, and special characters by using if else statement। उसके बाद हम सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल लिखेंगे। ठीक है, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। उसके बाद मेन फंक्शन इंट मेन so with jar function characters ch, that's an object। सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will take the input input character by user। तो उसके बाद हम एक फंक्शन लिख लेते हैं या सबसे पहले printf enter any or some characters उसके बाद by using scanf हम जो करेक्टर्स के लिए क्या ले रहे हैं C। ठीक है, उसके बाद with ch for taking characters as an input on the screen। उसके बाद अब हम अल्फ़ाबेट्स को चेक करने के लिए हमने एक फंक्शन लेना है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स
for alphabet checking or checking the alphabets, even it can be capital or small, anything can be, by using if or else statement. If character ch is greater than or equal to small a एंड ऑपरेटर, ये डबल दो दफ़ा हमने एंड ऑपरेटर लिखा है, सिंबल लिखा है ये वाला, ये एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड करेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल जी, ए टू जी, ए हो या फिर जी हो, और साथ में हम और ऑपरेटर भी लगाएंगे क्योंकि हमने स्मॉल लेटर्स भी देखने हैं और साथ में कैपिटल लेटर्स भी राइट करने हैं। तो एक स्टेट में इफ जो कंडीशन है हमारी, उसके अंदर हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एक के अंदर हम एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं और साथ में और ऑपरेटर भी यूज़ कर रहे हैं, ए और बी, ठीक है। ये भी हो सकता है और मतलब फर्स्ट कंडीशन भी हो सकती है और सेकंड साथ में सेकंड कंडीशन भी हो सकती है। तो उसके बाद हम फॉर्मूला में लिख लेते हैं करेक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए and with using AND operator we will use character is less than or equal to capital Z, okay। by using printf तो हम स्मॉल लिखने printf with mod C सो जो हमने जो करेक्टर लिया है हम इसको क्या कह रहे हैं, दैट कैन बी एन अल्फ़ाबेट, इज एन अल्फ़ाबेट। सी एच मतलब हम करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एल्स स्टेटमेंट जो है हमारे पास, एल्स कंडीशन जो है वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। एल्स इफ करेक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे डिजिट्स लेने वाले हैं, ठीक है। पहले हमने सबसे पहले यहाँ पे ऊपर इफ कंडीशन के अंदर हमने क्या किया, अल्फ़ाबेट्स लिए और ऑपरेटर के साथ बाय यूजिंग एंड और ऑपरेटर के साथ हमने यहाँ पे एक स्मॉल और कैपिटल लेटर्स लिए अल्फ़ाबेट्स जो थे। उसके बाद अब हम यहाँ पे ले रहे हैं
डिजिट्स ले रहे हैं, ठीक है। डिजिट्स को भी तो चेक करना है हमने रिप्रेजेंट करवा के, ये पुट करके। सो 0 using character ch is less than or equal to 9, कॉमास के अंदर लिखना हमने 9, ठीक है। 0 to 9 है, ये हमें सर्च करके देगा। हम कुछ भी पुट करते हैं तो ये हमें बताएगा प्रोग्राम कि आपने जो जो भी एलिमेंट लिखा ये क्या चीज़ है, अल्फ़ाबेट है, डिजिट है, करैक्टर है, सिंबल है, क्या चीज़ है, ठीक है। by using printf, by using character is digit, ch, क्योंकि हम यहाँ पे करेक्टर लेने वाले हैं, ठीक है। by using else, we will use printf, is a special character, और एंड में हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे जो हमने फंक्शन लिए यहाँ पे, रिटर्न 0, ठीक है जी। इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमने इनपुट ली हुई है करेक्टर के लिए यूज़र से, ठीक है। सबसे पहले हमने करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करवाना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखेंगे कि अल्फ़ाबेट्स वगैरह को, मतलब करेक्टर अल्फ़ाबेट के अंदर ही आ जाते हैं वैसे, तो उसके बाद हम डिजिट्स वगैरह को 0 to 9 रिप्रेजेंट करवाएं, कौन सी चीज़ क्या चीज़ है, क्या हमारा प्रोग्राम ये कर सकता है या नहीं कर सकता, हम ये देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद या फिर स्पेशल करेक्टर्स जो हैं उनको देखा जाएगा। अच्छा, तो पहले यहाँ पे हम कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ जी चेक अल्फ़ाबेट्स digits and symbols। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। जी, तो यहाँ पे एक मिस्टेक थी थोड़ी सी, मैंने सेमीकोलन ही लगाया था, तो अब प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी कुछ करेक्टर्स वगैरह ऐड करता हूँ, पुट करता हूँ, वाई यू कुछ भी,
तो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट जो हमारे पास लेटर है वो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है। और मैं यहाँ पे दोबारा से करता हूँ। 3 क्या चीज़ है, वो कह रहा है जी 3 इज अ डिजिट। ओके ओके, इस तरह ये इस प्रोग्राम को अपने रन करके देखना है कि ये प्रोग्राम जो लिखा है ये क्या ये ठीक भी है, सही बता भी रहा है या नहीं बता रहा। ठीक है, तो इस तरह आपने ये प्रोग्राम करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।